प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अंशुल जी गिलोत्रा, कालिंदी जी, सुंदर साथ जी, शशि जी तनेजा, सुमित जी, राजेश्वरी जी अग्रवाल, कमल जी गर्ग, नितेश पटेल जी, इंदु नागपाल जी, सुमित जी, परवीन जी कटारिया, समस्त सुंदर साथ हमारे इस समय एकत्रित हो चुके हैं। आइए सुंदर साथ जी, हम सभी मिलके शिरजी साहिब जी के चरणों में एक भजन गाते हुए और अपने चित्त को जोड़ते हैं। आज प्रगटवाणी शायद राजी महाराज चाहेंगे तो संपूर्ण हो जाएगी सुंदर साथ जी। इसके बाद हम बेहद वाणी प्रारंभ करेंगे। आइए ये शुक्राना भी धाम धनी के चरणों में बजाएं सभी मिलके। रूबी जी नागपाल, जयपुर से किरण जी गुप्ता, रवि जी सेठी, समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से, मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। रंग रंगीले बागों में हक हादी संग सैर करें। प्राण पिया अब दिल न लगे, कृपा करो निज घर को चले। रंग रंगीले बागों में हक हादी संग सैर करें। जहाँ रहे हक साथ में, जहाँ रहे हक साथ में, इश्क की भीगे बर साथ में, इश्क की भीगे बर साथ में, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से, मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से याद निज घर की आने लगी। हाय भीगी भीगी आँखों से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए
कल तो आपको पहले ही प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे सुंदर साहब जी, है ना। धामधनी चाहते होंगे कि कोई भी विनर बनना चाहे तो बन सकता है। लो मैं जवाब भी पहले ही दे देता हूँ, है ना। प्रश्न बाद में किए, जवाब पहले दे दिए, है ना सुंदर साथ जी। पर फिर भी मैं एक बार आप सभी सुंदर साथ के लिए दोहरा देती हूँ। कल के प्रश्नों के उत्तर थे मेरता श्री देवचंद्र जी के द्वारा 22 प्रश्न, आशाजीत, सिरजी से और चंचल भाई, ठीक है। ये कल के प्रश्नों के आपको पहले ही धामधनी बता भी चुके थे और अभी भी आपको बता दिए। और सुंदर साथ जी, परसों के जो प्रश्नों के उत्तर अपने को कल देने थे ना, वो थे दिल्ली के लाल दरवाजे में केशव भट्ट के घर, नहीं वही थे, आपको दे दिए सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, हमारे राकेश जी बहुत सुंदर ढंग से आपको रोज प्रश्न भी बता रहे हैं और उनके उत्तर भी आपको दे रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। आइए हम पहले प्रकट वाणी की चर्चा प्रारंभ करते हैं। धामधनी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज ये प्रकट वाणी की चर्चा अगर संपूर्ण होगी तो कल हम बेहद वाणी की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो कल हम सुन रहे थे सुंदर साथ जी, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। लाडले सुंदर साथ जी, ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, कल हमने सुना कि ये 3 ब्रह्मांड कौन सा, पहला ब्रिज का, दूसरा रास का और तीसरा जागनी ब्रह्मांड। और ऐसे ब्रह्मांड ना पहले कभी हुए थे और ना कभी आगे होंगे सुंदर साथ जी, है ना। तो इन तीनों के अंदर कौन सी लीला हुई, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी ने अनहोनी करके दिखाई। इस ब्रह्मांड के अंदर अपनी ब्रह्म आत्माओं को उतारा और उनको उतार के उनके साथ खुद उतर के आए और 3 ब्रह्मांड रचा के और उन ब्रह्मात्माओं के साथ लीला करते हैं। जो नींद में देखिए सुपन, यो ब्रज को सुख लियो सयन। लाडले सुंदर साथ जी, हम विस्तार पूर्वक ब्रिज और रास की लीला को सुन चुके हैं। जो नींद में देखिए सुपन, जैसे नींद के अंदर सपना देखा जाता है, इस प्रकार से यो ब्रिज को सुख लियो सयन, हम ब्रिज मंडल के अंदर सब सखियों ने सुख लिया, क्योंकि कालमाया का ब्रह्मांड था, पूरी नींद थी सुंदर साथ जी। और गहरी नींद के अंदर जैसे सपना आता है ना, इस प्रकार से हमने उस लीला को, ब्रिज की लीला को देखा। सुपन जोग माया को जोए, और योग माया के ब्रह्मांड के अंदर गए तो आधी नींद थी, आधा सपना, आधी नींद में देखा सोए। तब ये तो पहचान थी कि श्री कृष्ण हमारे प्रीतम हैं, पर हमें ये पहचान नहीं थी कि हम परम धाम से आए हैं, हमारा घर अखंड श्री परम धाम है। कछुक नींद कछुक सुध, रास को सुख लियो या विद। कुछ नींद थी, कुछ शुद्धि थी। नींद क्या थी? नींद अभी तक भी थी, परम धाम से आई है ये नहीं पता था। और शुद्ध क्या थी कि ये श्री कृष्ण हमारी आत्मा के प्रीतम है। प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, पहचान के बिना प्रेम था, लेकिन श्री कृष्ण जी हमारी आत्मा के प्रीतम हैं और बाकी कोई भी शुद्ध हमें नहीं थी। जागनी को जागते सुख, ए लीला सुख क्यों कहूं या मुख। लाडले सुंदर साथ जी अब धाम के धनी फरमा रहे हैं कि ऐ सुंदर साथ जी, जिस ब्रह्मांड में हम अब बैठे हैं ना, ये जागनी का ब्रह्मांड है। और जागनी के ब्रह्मांड के अंदर तो धामधनी ने परम धाम के ऐसे सुख यहाँ पे हम सब के सामने जाहिर कर दिए, कुछ भी छुपाया नहीं है, सब कुछ प्रकट कर दिया हम ब्रह्म आत्माओं के सामने। जैसे जागृत में हम परम धाम को देख सकते हैं, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमको तारतम वाणी दे के, और जिसके द्वारा हमें परम धाम के सारे सुख प्रदान किए। ए लीला सुख क्यों कहूं या मुख, क्योंकि अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन योग, 3 लीला
चौथे घर की सो चारों को यामे भोग। श्री जी ने कहा ये जागनी ब्रह्मांड है, अब जाग देखो सुख जागनी। आप ब्रह्म आत्माओं इस खेल के अंदर जागृत होके जागनी ब्रह्मांड के सुख ले सकती हो, क्योंकि जागनी ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साथ जी हमें यह भी पता है कि पहले हम ब्रिज में लीला करके आए हैं और ब्रिज मंडल के अंदर हमारे अंदर कितना प्रेम था, है ना। फिर हम रास के अंदर गए, तो रास के अंदर गए तो हमने संसार को गोपदवच संसार समझ के और इसको पार कर लिया। लाडले सुंदर साथ जी जागनी का ब्रह्मांड अब है जिसमें हम बैठे हैं सभी सुंदर साथ, और जागनी ब्रह्मांड के अंदर श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम की सारी नींद सारा खजाना हमें यहाँ आके दे दिया। क्योंकि भजन की लाइन में कहते हैं जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात, जागनी ब्रह्मांड में किनी बरसात, हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार, हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार। धाम का खजाना लेके आए प्राणनाथ, धाम का खजाना लेके आए प्राणनाथ। अरे जागोरी रूहो अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूहो अब हुई प्रभात। हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ, हमें को जगाने आए श्री प्राणनाथ। अरे जागोरी रूहो अब हुई प्रभात, अरे जागोरी रूहो अब हुई प्रभात। जागनी ब्रह्मांड में किन्नी बरसात, हकीकत और मार्फत के खोले धनी द्वार। जागनी ब्रह्मांड के अंदर परम धाम के खजानों की बारिश कर दी, हकीकत और मार्फत के दरवाजे खोल दिए, ज्ञान के विज्ञान के, है ना, सब कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर जाहिर कर दिया। जागनी में लीला धाम जाहिर और जागनी ब्रह्मांड के अंदर परम धाम जाहिर कर दिया। जो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने फरमाया था कि सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, वो अक्षरातीत धाम के धनी श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत अपना परम धाम लेके और परम धाम के सारे खजाने लेके धाम के धनी अपनी पूर्ण पहचान के साथ खेल के अंदर जाहिर हो चुके हैं। तो फरमा रहे हैं जागनी में लीला धाम जाहिर, निशान हृदय लिए चितधर। परम धाम के 25 पक्ष का भी वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर श्री जी साहेब जी ने कर दिया। सुंदर साथ जी कुछ भी छुपा के नहीं रखा। आज जागनी ब्रह्मांड के अंदर हम आत्माएं कोई भी बहाना धनी के सामने नहीं लगा सकेंगी कि धामधनी मुझे तो शुद्ध नहीं थी, मुझे तो पता नहीं था कि आप परम धाम के सारे खजाने लेके आए हो। धनी जी कहेंगे मैंने सब कुछ आप आत्माओं को इस खेल के अंदर दे दिया था। ए लाडली आत्माओं, अगर तुम पढ़ो ही ना, चितवनी ना करो तो मैं क्या करूं, क्योंकि परम धाम के 25 पक्ष हम ब्रह्म आत्माओं को प्रदान किए। ये 25 पक्ष छे अपना तेमा झील जो रात ने दिन। धनी जी ने इस रास ग्रंथ में कहा ये 25 पक्ष अपने परम धाम के हैं। लाडले सुंदर साथ जी हर रोज एक पक्ष के अंदर जाके चितवनी के द्वारा हम धाम धनी के साथ हास विलास कर सकते हैं, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ के अंदर खोल खोल के सभी पक्षों का वर्णन कर दिया। तब उपजो आनंद सबो करार। जब 25 पक्षों का भी वर्णन हो गया, सारे परम धाम का ही वर्णन हो गया, तो आनंद की कोई सीमा नहीं रही। ले नजरों लीला नित्य विहार, और हमारी नजरों के अंदर वो लीला अष्टपहर की लीला हम समस्त सुंदर साथ यहीं पे बैठे बैठे चितवनी के द्वारा प्रातः काल से लेके रात के 9 बजे तक की लीला को धामधनी ने खेल के अंदर प्रत्यक्ष दिखा दिया। लाडले सुंदर साथ जी कि प्रातः 6 बजे किस प्रकार से धाम के धनी तीसरी भौम के छज्जे पे आते हैं, किस प्रकार से पशु पक्षी का मुजरा देखते हैं,
और सभी पशु पक्षी चांदनी चौक में आके किस प्रकार से श्री राज्य का, श्यामा जी का दर्शन करते हैं। और तीसरी भौम के छज्जे पे ही हम 12,000 ब्रह्मात्माएं प्रातः काल 6 बजे धनी जी के साथ खड़ी होती हैं, जो हम प्रातः काल गाते हैं। तीजी भौम की जो पड़ साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है ओठी प्रात, बन सिंचत अमृत आघात, पशु पक्षी का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। प्रातः काल पशु पक्षी का मुजरा लेते हैं, बन सिंचत अमृत आघात। लाडले सुंदर साथ जी 7 घाट जो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट है, ये 7 घाट पूरे वृक्ष करते हैं सेजदा। परम धाम के अंदर तीसरी भौम की परसाल में जब धाम के धनी आके खड़े होते हैं तो ये सारे के सारे वृक्ष धाम धनी को सजदा बजाते हैं। जमुना जी रुक के प्रणाम करती हैं धाम धनी को। परम धाम के 25 पक्ष सभी के सभी इस समय श्री राज्य महाराज के दर्शन को आते हैं, दीदार करते हैं, अपनी अपनी जगह पे सब सजदा बजाते हैं धाम धनी को। लाडले सुंदर साथ जी तो फिर 6 से लेके हम देखते हैं कि कितना आनंद। फिर उसके बाद तीजी भौम के छज्जे पे ही नाश्ता होता है। फिर तीसरी भौम के छज्जे पे ही 11 बजे लाडवाई जी आ जाती हैं। श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं, धामधनी आपकी आज्ञा हो तो मैं थाल सजा के ले आऊं, मैं भोजन बना के तैयार कर चुकी हूं तो ले आऊं। तो भोजन की लीला होती है। और उसके बाद भोजन करने के बाद धाम के धनी तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर में श्री श्यामा जी के साथ विश्राम करते हैं। श्री राज्य लेट जाते हैं, श्यामा जी उनके चरण कमल दबा रही हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं श्री राज्य महाराज के साथ। और श्री राज्य महाराज भी मीठी मीठी रसभरी बातें करते हैं श्री श्यामा जी के साथ। एक भजन की लाइन में कहते हैं, माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी, माशूक मीठी रसना करे बातें मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी, जिनमें है प्यार मीठा मस्ती भी मीठी मीठी, ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से, जब देखें तिरछे नैना रह जाए रूह तड़प के, जब देखें तिरछे नैना रह जाए रूह तड़प के। हाँ, निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। हाँ, निज धाम रंग महल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। चौथे पहर का आलम श्री राज श्यामा और हम, चौथे पहर का आलम श्री राज श्यामा और हम, सुख पालों में बैठे खेले। चौथा पहर जब आता है, क्योंकि 12 से 3 धाम के धनी विश्राम करेंगे
और चौथे पहर के अंदर 3 जब बज जाएंगे ना सुंदर साथ जी, क्योंकि 12 बजे हम सारी परम धाम की सखियां वाला जी जब विश्राम करने के लिए चले जाते हैं ना, तो सारी परम धाम की सखियां 12,000 खेलने के लिए निकल जाती हैं। कुछ सखियां तो 6,000 मंदिरों में ही खेल रही हैं। जो 12,000 हमारे मंदिर है ना, उन 2 हारों में ही खेलती हैं। कुछ सखियों का मन होता है कि हम कहाँ जाके खेलें। कुछ सखियां 7 घाट में खेलने चली जाती हैं, कुछ सखियां जमुना जी पे चली जाती हैं, जाके आनंद के साथ जमुना जी के अंदर आनंद करती हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी 12 से 3 का जो समय होता है वो इतना हमारा आनंदकारी का समय होता है। श्री राज जी महाराज तो विश्राम कर रहे हैं, पर सारी सखियां खेलने के लिए जाती हैं। फिर 3 बजे सुखपाल लग जाते हैं। कहाँ? तीसरी भौम के छज्जे के साथ सुखपाल लग जाते हैं। फिर एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठ के और कहाँ जाती हैं? जहां इच्छा होती है। कभी पाट घाट पे, कभी 7 घाट में, कभी फूल बाग, कभी नूर बाग, कभी लाल चबूतरा, कभी खड़ोकली, ताड़वन के हिंडोले, बड़ोवन, मधुबन, महावन, जहां इच्छा होती है ना सखियों की। धनी जी तो सखियों से ही पूछते हैं कि आज आपको कहाँ जाना है। पर जिस दिन हमने खेल में आना था ना, उस दिन हमने पाट घाट पे जाना था, उस दिन हमने जमुना जी पे जाना था। इसीलिए हम तब से लेके आज तक संध्या आरती के अंदर क्या गाए जा रहे हैं? श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन पाट में करत क्रीड़ा जल जोए ना संग सोए श्यामा। तो 12 से 3 का जो समय, उसमें धामधनी ने विश्राम किया और 3 से लेके 6 बजे तक हम वनों में गए खेलने के बाद आनंद क्रीड़ा करते हुए फिर हम वापस आते हैं। अगर शुक्ल पक्ष होता है तो हम सागरों की सैर में जाते हैं सुंदर साथ जी, और कृष्ण पक्ष होता है तो हम फिर जो आसपास के पक्ष हैं वहीं पे खेलते हैं, आनंद करते हैं। सुंदर साथ जी केल के घाट पे गए, बट के घाट पे गए, 7 घाट में गए। तो लाडले सुंदर साथ जी आनंदकारी लीला श्री राज जी महाराज शुक्ल पक्ष में मुकुट पहन के जाते हैं, सुंदर मुकुट धारण करके जाते हैं और तख्तरवा में बैठ के 12,000 सखियां तख्तरवा में बैठ जाती हैं जब हमें दूर की सैर को जाना होता है, और जब नजदीक जाते हैं तो सुखपालों में बैठ के जाते हैं और फिर रात को 9 बजे हम वापस आ जाते हैं। अगर कृष्ण पक्ष होता है तो हम रसोई की हवेली में आके भोजन करते हैं, और अगर शुक्ल पक्ष होता है तो हम बनफल अनेकों प्रकार के सागरों में जाके आनंदकारी लीला करते हुए लौटते हैं। तो ये अष्टपैर की जो लीला है ना सुंदर साथ जी, आनंदकारी लीला, उसको धामधनी ने इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर बहुत ही विस्तार पूर्वक जाहिर किया है। तो कहते तब उपजो आनंद सबो करार, ले नजरो लीला नित विहार। तो कहते सब आत्माओं को इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर धामधनी ने परम धाम की लीला को जाहिर करके और समस्त आत्माओं को परम धाम के सुख यहां बैठे बैठे दे दिए। फिर कहते इति बैठे घर जागे धाम, यहीं पे बैठे बैठे हमें ऐसा महसूस होता है जब हम परम धाम की चितवनी करते हैं ना सुंदर साथ जी, 25 पक्षों का जब हम ध्यान करेंगे, चितवनी करेंगे, तब हमें ऐसा लगेगा कि मैं तो खेल के अंदर नहीं बैठी, मैं तो हौज कोसर तालाब के अंदर बैठी हूं। जहां हम सुरता लेके जाएंगे कि हौज कोसर तालाब कितना सुंदर, उसकी 500 मंदिर की इतनी सुंदर उसकी रोस आई, और कैसा 21,333 मंदिर का ये हौज कोसर तालाब, उसके अंदर टापू मॉल बना हुआ, और हौज कोसर तालाब एक हीरे का बना हुआ, और उस हौज कोसर तालाब की मैं मछली हूँ। मैं तो उस हौज कोसर तालाब के अंदर झीलना कर रही हूँ, आनंद ले रही हूँ। लाडले सुंदर साथ जी, जिस भी पक्ष का हम ध्यान करेंगे तो श्री जी ने कहा इति ही बैठे जागे घर धाम, हम यहीं बैठे बैठे परम धाम के सुख ले सकते हैं। पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, हमारे सारे मन के मनोरथ धामधनी ने इस खेल में जागनी ब्रह्मांड के अंदर ही पूर्ण कर दिए हैं।
क्योंकि जैसी इच्छा होती है आत्मा की, आत्मा वहीं पहुंच जाती है। सुंदर साथ जी, अगर हम चाहें कि हम तो जमुना जी के अंदर आज श्री राजी महाराज के साथ झीलना करेंगे, आज आनंद करेंगे, तो जमुना जी के अंदर आनंदकारी लीला, इतना सुंदर हमारा पाट घाट, जिस पाट घाट 150 मंदिर का पाट घाट आया, जिसके पाट घाट की महिमा का वर्णन करें तो परमधाम की तरफ हरे रंग का गेट आया है पाट घाट का, अक्षरधाम की तरफ मानिक लाल रंग का गेट आया है, और पुखराज की तरफ पीले रंग का गेट आया है, और बट की तरफ सफेद रंग का, क्योंकि 16 थंब नीलवी के जमुना जी के अंदर डूबे हुए हैं। फिर पाट आ गया, उसके ऊपर 12 थंब आए, और चारों तरफों नीलवी के 4 थंब और 12 थंब जो आए ना सुंदर साथ जी, वो हरे रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के और सफेद रंग के, और इसको पाट घाट को सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है। और हम रोज गाते हैं, पाट घाट की द्योरी में जा रहमत कीजे रास, रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग विलास, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। वो पाट घाट हमारा इतना सुंदर, उस पाट घाट के अंदर सखियां रामत करती हैं, श्री राज श्यामा जी के साथ आनंद करती हैं। आनंद करने के बाद फिर हम जमुना जल के अंदर झीलना करते हैं, और जमुना जी के अंदर राजी और श्यामा जी की तो इतनी प्यारी लीला है। श्री श्यामा जी जमुना जल के अंदर खड़ी होती हैं सेंटर में, तो श्री राजी महाराज श्यामा जी को आनंद देने के लिए उस जमुना जी में नीचे से पानी में तैरते हुए आते हैं, और नीचे से श्यामा जी के चरण कमल पकड़ के और जैसे ही खींचने लगती हैं तो श्यामा जी देखती हैं कि कौन है। जब देखती हैं तो वाला जी उठ के गले से लगा लेते हैं, और राजी और श्यामा जी सेंटर में खड़े होके आनंदकारी झीलना कर रहे हैं, और हम 12,000 सखियां उनको घेर के उनके साथ झीलना करती हैं। हम कहती हैं, आप अकेले हो जिए संग श्यामा जी साथ, आप अकेले हो जिए संग श्यामा जी साथ, हम रूहें 12,000 मिलके झीले तुम्हारे साथ, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। राजी महाराज श्यामा जी के साथ आनंदकारी लीला करते हैं, और समस्त सखियां राजी श्यामा जी पे पानी उड़ेलती हैं, और राजी श्यामा जी सखियों के ऊपर पानी उड़ेलती हैं। और जैसे राजी महाराज पानी उड़ेलने लगते हैं ना, क्योंकि 12,000 सखियों ने राजी महाराज के ऊपर पानी उड़ेलना, तो आंखों आई गयो तम, क्योंकि सारी सखियां पानी उड़ेल रही हैं जमुना जी का वाला जी के ऊपर। और जब वाला जी पानी उड़ेलने लगे सखियों के ऊपर, तो वाला जी ने तो लगता है पूरी जमुना जी उड़ेल दी हो, और सब सखियां किनारों के ऊपर निकल जाती हैं। कोई बट के घाट पे चढ़ जाती हैं, कोई केल के घाट पे चढ़ जाती है, क्योंकि बट के घाट की, केल के घाट की 5 भोम छठी चांदनी है, ऊपर चढ़ जाती हैं दौड़ दौड़ के। और कुछ सखियां नीचे से निकलती हुई उधर जमुना जी की तरफ भागती हैं, किनारों पे भागती हैं, कोई मोहल्लों की तरफ भागती हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी जमुना जी के अंदर वाला जी उछाले जल जोर सो, आंखी आए गयो छे तम। जब वाला जी ने जोर से जल उछाला तो सब सखियों की आंखों के अंदर मानो कि अंधेरा ही छा गया, इतना जल उड़ेल दिया वाला जी ने। तो सारी सखियां दौड़ दौड़ के निकल जाती हैं, और यही सखियां जब चढ़ जाती हैं 7 घाट के ऊपर, तो ऊपर से छलांग लगाती हैं सीधा 5 भोम के ऊपर, छठी चांदनी के ऊपर से जमुना जी के अंदर छलांग लगाती हैं। कभी तो घाटों से छलांग लगाती हैं, कभी बट के घाट से, कभी केल के घाट से ऊपर चढ़ के सीधा जमुना जी के अंदर कूद जाती हैं। और कभी बट के घाट में और केल के घाट के अंदर ये सखियां क्या करती हैं, झूला झूलते हैं। भजन की लाइन में कहते हैं, 7 घाट में चलो खेलें, श्री जमुना जल में झीलें, 7 घाट में चलो खेलें,
श्री जमुना जल में झीले, बट के घाट झूला झूले, डारी पकड़ जल में कूदे, बट के घाट झूला झूले, डारी पकड़ जल में कूदे, 12,000 के साथ में, हक हादी के साथ में, इश्क की भीगे बरसात में, इश्क की भीगे बरसात में, और याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से, याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से, मेहर जो बरसी साथ में, मेहर जो बरसी साथ में, याद निज घर की आने लगी, हाय भीगी भीगी आंखों से। लाडले सुंदर साथ जी। तो धनी कहते हैं, धनी श्री मोहम्मद हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। अरे मूल मिलावे के अंदर तो ताली बजाएंगे धनी, इतनी देर के अंदर सब सखियां जग जाएंगी, क्योंकि परम धाम के अंदर एक क्षण भी नहीं बीता। और यहाँ पे हमें लगता है हम 450 साल से इस खेल के अंदर जागनी ब्रह्मांड में आए हुए हैं, लेकिन परम धाम में एक क्षण भी नहीं बीता। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप समझ सुंदर साथ ने 112 चौपाइयों की प्रगटवाणी जो है वो हंसते हंसते सुन ली, आनंद से सुन ली, और प्रगटवाणी के प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए। तो आप सभी सुंदर साथ के ऊपर धाम के धनी खूब खूब कृपा करें। आइए मैं ही इस चौपाई को आज यहीं से दोहरा देती हूँ, क्योंकि प्रगटवाणी संपूर्ण हो चुकी है। इति बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री मोहम्मद हस्ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, साथ उठा हंसता सुख ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए आज प्रगटवाणी संपूर्ण हुई है, कल हम बेहद वाणी की चर्चा शुरू करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ अपने चलते हैं। पहला प्रश्न है, सूरत के रहने वाले किस सुंदर साथ की श्री राज्य महाराज हांसी करवाना चाहते थे? बड़ा ही आसान है सुंदर साथ जी। सूरत के रहने वाले किस सुंदर साथ की श्री राज्य महाराज हांसी करवाना चाहते थे? ठीक है सुंदर साथ जी। अब दूसरा प्रश्न, श्री राज्य महाराज ने इस श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार कब पहुंचे? श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार कब पहुंचे? कितना आसान है ना सुंदर साथ जी। श्री विद्या अभिनंदन का शाखा प्रारंभ कहां से हुआ? श्री विद्या अभिनंदन बुद्ध जी का शाखा प्रारंभ कहां से हुआ? यह है आपका तीसरा प्रश्न। और अब आ रहा है आपका चौथा प्रश्न सुंदर साथ जी। श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति की रचना श्री लालदास जी ने बीतक के किस प्रसंग में की है? फिर से सुनिए, श्री निजानंद संप्रदाय की पद्धति की रचना श्री लालदास जी ने बीतक के किस प्रसंग में की है? यह है आपका चौथा प्रश्न। और अब है आपका पांचवा प्रश्न, स्वामी श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार में कितने मास ठहरते हैं? स्वामी श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार में कितने मास ठहरते हैं? ये थे सुंदर साथ जी आपके पांचों प्रश्न, बहुत ही आसान। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो जाते हैं समय पे,
पर जो सुंदर साथ सबसे पहले मेरे आगे आते हैं ना, मैं तो वही 4-5 सुंदर साथ का नाम बोल सकती हूँ, जो मैं जैसे ही ऑन करती हूँ, लाइव होती हूँ, लाइव होते ही मुझे जो दिख जाते हैं, डेली उन्हीं के नाम आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी हमारे बीच में जयपुर से प्राण भाई साहब, नीलम भाभी जी भी सुन रही हैं, सुमित्रा जी बंसल भी सुन रही हैं, और भी बहुत सारे सुंदर साथ। इस समय 309 सुंदर साथ लाइव हैं। तो मैं कहाँ तक वर्णन करूं सुंदर साथ जी, पर मैं 5-7 सुंदर साथ जो भी मेरे सामने लाइव होते ही आते हैं तो उनका नाम आ जाता है। कुछ सुंदर साथ ने नियम बनाया है कि दीदी लाइव हो तब हम तैयार बैठे बिल्कुल। अरे मैं कल के विनर की घोषणा करती हूँ, जिन्होंने मुझे बड़ी सुंदर बात बताई। कल की विनर है हमारी नीरू जी दिल्ली से, नीरू जी विकास जी मेहता, नीरू जी दिल्ली से। सुंदर साथ जी हमारी नीरू जी महाराज श्री ज्वारदास जी से ही तारतम लिया हुआ है, और हमारी नीरू जी के ऊपर धामधनी की अपरंपार कृपा है। मुझे बता रही थी नीरू जी कि दीदी मैं तो, आप जब लाइव होते हो तो मैं आपके सामने बिल्कुल वैसे बैठती हूँ जैसे हम मंदिर में वाणी चर्चा सुनने के लिए तैयार होके जाते हैं ना घर से, मैं बिल्कुल वैसे उस भाव से, उस श्रद्धा से आपके लिए तैयार होके सामने बैठ जाती हूँ जैसे हम मंदिर में बैठते हैं बीतक सुनने के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। नीरू जी को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। समस्त सुंदर साथ जी, आप धामधनी के श्री चरणों में अपनी सुरता को लगाए रखना, वाणी पढ़ते रहना। धामधनी जी आपके ऊपर अपनी अपरंपार कृपा बरसा रहे हैं और बरसाते रहें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।